प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी लोगों को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस क्लास में आप सभी लोग को यस टेट एग्ज़ाम 2019 के बारे में आप लोग को पूछे गए प्रश्न आप लोग को दिखाएंगे और साथ ही साथ हल करेंगे। तो मित्रों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर अस्थायी रूप से जुड़े, जिससे अधिक जानकारी आपको फाइन आर्ट कला से संबंधित, ललित कला से संबंधित प्राप्त हो। इस चैनल पे दोस्तों आप सभी लोग को उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य प्रांतों के निकलने वाले वैकेंसी भर्ती नोटिफिकेशन की जानकारी लेटेस्ट आपको इस चैनल पे प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यस टेट हरियाणा टेट 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर है, कैसे आपके पेपर पैटर्न होते हैं, कैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो मित्रों, आज के इस क्लास में आप सभी लोग को देखने को प्राप्त होगा। मित्रों, इस चैनल पे आप सभी लोग को फ्री ऑफ कास्ट क्लासें प्राप्त होती हैं, दी जाती हैं, जो आपके कला से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेएससी, एनवीएस, केवीएसटी, एसएसबी आदि के एग्ज़ाम इस चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट कराया जाता है। तो मित्रों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये आपका एग्ज़ाम 2019 का फाइन आर्ट का, जो आपका आर्ट का है, पेपर हुआ था 2019 में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका जो है 32 पृष्ठ का आपका प्रश्न पत्र होता है, जो कि आपका 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपका समय है आपका 2 घंटा 30 मिनट है। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, 2.5 घंटे का पेपर आपका होता है, जिसमें आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात नकारात्मक अंक, ऋणात्मक अंक नहीं होता, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता मित्रों। और एग्ज़ाम आपका काले व बॉल पेन से आप लोग दे सकते हैं। आपका पेपर जो होता है ऑफलाइन होता है मित्रों। वहीं पर ये बात करते हैं कि कितने टाइम का और कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपका पेपर 2 है, लेवल 2 है, जिसमें आपके 6 से लेकर 8 तक के जो है टीचर बनने की एलिजिबिलिटी है आपका। इसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका 1 से लेकर 30 तक के जो आपके प्रश्न होते हैं मित्रों। जैसे आपका टेट सीटेट होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका हरियाणा स्टेट का भी पेपर होता है, जिसमें आपको देखने को प्राप्त होंगे बाल विकास से संबंधित आपके जो है प्रश्न जो हैं 1 से लेकर 30 तक के जो आपके प्रश्न हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। वहीं पर भाषा जो है भाग 2 आपका जो आपका है, 4 भागों में जो आपके प्रश्न पत्र हैं। जो दूसरा भाग है आपका भाषा है। भाषा का जो आपका प्रश्न है 31 से लेकर 60 तक के जो प्रश्न हैं आपकी भाषा से संबंधित होंगे। वहीं आपके यदि हिंदी प्रश्न पत्र में हिंदी व अंग्रेजी आपका जो है 15 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट आपका है भाग 3, आपका जो है भाग 3 में आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित है। जो आपके सामान्य अध्ययन होते हैं, मात्रात्मक योग्यता होता है, अर्थात 10 प्रश्न आपके तार्किक होते हैं, तार्किक अक्षमता के 10 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान और अभिज्ञान के होते हैं। तो जिसमें आपको देखने को 60 से लेकर 90 तक के प्रश्न आपको जो देखने को प्राप्त होंगे सामान्य ज्ञान के मित्र होंगे। वहीं पर आपको देखने को प्राप्त होगा जो आपका है ये भाग आपका 4 जो है, आपका भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित, कला से संबंधित, फाइन आर्ट से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे मित्रों। जो आपका प्रश्न संख्या 91 से लेकर आपका 150 तक के जो क्रम संख्या आपका प्रश्न होंगे, ये आपके फाइन आर्ट से संबंधित होंगे, कला से संबंधित होंगे। तो कला का जो है आपको इस वीडियो में हल कराया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपका बाल विकास व शिक्षा शास्त्र भाग 1 पार्ट 1 का जो आपके प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं मित्रों। तो इस तरीके से पूछा जाता है प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं। फाइन आर्ट को हल करेंगे, फाइन आर्ट के बारे में इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भाग 2 का है। भाग 2 में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में आपके रहेंगे। भाग 2 आपका हिंदी एवं अंग्रेजी रहेगा। ये आपके अंग्रेजी हैं। ये आपका भाग 3 है मित्रों, जिसमें आपके मात्रात्मक योग्यता, तार्किक क्षमता और सामान्य ज्ञान के अभिज्ञान जो है इसमें आपके इंक्लूड हैं, आपके इसमें देखने को मिलेंगे।
ये आपका जो प्रश्न प्रारंभ है, आपके जो प्रश्न प्रारंभ हैं ये कला से संबंधित कला के जो आपके प्रश्न हैं देखने को यहाँ से प्राप्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे षडंग में वाणिका भंग का अर्थ। षडंग में वाणिका भंग का जो अर्थ है, षडंग में वाणिका भंग का जो अर्थ है मित्रों, वो आपका क्या होगा? आकार है, भाव है, सादृश्य है, तुल्यता एवं रंगों का प्रयोग। तो मित्रों यहाँ पर वाणिका भंग का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि रंगों का प्रयोग, तुल्यता तथा रंगों का प्रयोग है। ये आपका ऑप्शन सही है, आपका चौथा ऑप्शन सही है। वहीं पर आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है 92 है, रज्मनामा किस शैली में चित्रित किया गया है? तो रज्मनामा जो आपका है, रज्मनामा किस शैली में चित्रित किया गया है? ऑप्शन आपका है पहाड़ी शैली, मुग़ल शैली, अभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली। तो मित्रों आपका जो रज्मनामा है, तो आप लोग को मालूम है कि रज्मनामा, जैसा कि आप लोग को पढ़ने से ही मालूम हो जा रहा है कि रज्मनामा ये फ़ारसी भाषा है और फ़ारसी भाषा का जो है प्रयोग किस में हुआ था? आपका मुग़ल शैली में हुआ था। तो आपका मुग़ल शैली आपका ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर आपका मुग़ल शैली। नेक्स्ट इसी क्रम में है, नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रश्न है कि भारत में पहली बार वास्तु चित्र कला पद्धति का इस्तेमाल किसने किया? तो मित्रों भारत में सर्वप्रथम वास्तु चित्रण का या वास्तु विधि का पद्धति का इस्तेमाल या प्रयोग किसने किया था मित्रों, या कहाँ पर किया गया था? तो मित्रों जैसा कि ऑप्शन में आप लोग को देखने को प्राप्त हो रहा है कि कंपनी शैली, राजस्थानी शैली, मुग़ल शैली, बंगाल शैली। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर सही है, भारत में जो है सर्वप्रथम जो है अविनाथ टैगोर जी जो है वास्तु विधि के जनक कहे जाते हैं, जो बंगाल शैली में या बंगाल स्कूल में इसका जो है विकास होता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया जाता है बंगाल शैली में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है 94 का, प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार हैं। प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार कौन से हैं मित्रों? तो आपके के हैब्बर, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन, ए. अमीनी राय। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर सही है, आपका जो राइट आंसर सही है मित्रों आपका है एन.एस. बेंद्रे। मित्रों आपका जो है राइट आंसर है एन.एस. बेंद्रे, जो है एक भारतीय प्रभाववादी कलाकार हैं, जो भारत के प्रथम जो है भारतीय कलाकार हैं जो प्रभाववादी हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रश्न है मित्रों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक लयबद्ध रेखा है। तो एक लयबद्ध रेखा है, क्या है आपका? सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा, घुमावदार रेखा, इसमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है मित्रों, आपका जो लयबद्ध आपका जो रेखा होता है, सीधी रेखा यदि आप खींचते हैं, सीधी रेखा आपका जो होता है कठोर रेखा होता है। क्षैतिज रेखा भी आपका जो है लयात्मक रेखा नहीं होता है, अर्थात जो आपका टेढ़ी मेढ़ी आपका जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होता है, घुमावदार जो रेखा होता है, ये आपका लयबद्ध जो है रेखा कहा जाता है। तो जो आपका राइट आंसर सही होगा, राइट आंसर आपका घुमावदार। तो मित्रों जो आपका सही है, ये एक लयात्मक रेखा है जो घुमावदार रेखा होता है। तो आपका राइट आंसर तीसरा आपका सही है, घुमावदार है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वानों ने की है? तो मित्रों भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा जो है किस विद्वान ने की है? तो विद्वान ने की है, आपका ऑप्शन है जयदेव, यशोधर पंडित, कालिदास, चित्रलेखा। तो मित्रों किसने किया है आपका? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो भारतीय चित्रकला के 6 जो आपके अंग हैं, जिसे आप कहते हैं रूप, भेदा, प्रमाण, भाव, लौण, योजनम, सादृश्य, वाणिका भंग, जिसमें आपके जो है 6 अंग जो आपके माने गए हैं, चर्चा किया गया है, जिस पर
आपके यशोधर पंडित ने जो है इस पे टीका जयमंगला इन्होंने किया है, जयमंगला पर इन्होंने टीका किया है यशोधर पंडित ने। नेक्स्ट आपका है 97 का जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है। तो मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है आपका, तो गर्म रंग कौन से आपके हैं। तो मित्रों आपके जो ऑप्शन है नारंगी है, लाल है, पीला है। तो मित्रों आपको जैसे कि देखने को प्राप्त है, ये आपके तीनों जो है आपके गर्म रंग हैं, ये आपके तीनों जो है गर्म रंग हैं। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा आपका ए सभी, आपका जो सभी वाला आपका चौथा नंबर का जो आपका प्रश्न है ये आपका सभी होगा। 97 का जो है आपके ये तीनों रंग जो है, नारंगी भी आपके गर्म रंग हैं, लाल भी आपके गर्म रंग हैं और पीला भी रंग आपके गर्म रंग हैं, जो आपके आँखों को उष्ण पहुँचाता है, अर्थात जो आपके आँखों को जलन महसूस कराता है, ये सारे जो है आपके गर्म रंग हैं। वहीं पर ग्रीन और हरा या नीला आपके ये सारे जो है हरा नीला आपके ठंडे रंग हैं। नेक्स्ट जानेंगे आपका 98 का आपका जो प्रश्न है प्रवाह का अर्थ है। तो मित्रों प्रवाह का क्या अर्थ है, गति है, अंतराल है, रूप है, प्रभाविता है। तो प्रवाह का जो आपका अर्थ है मित्रों वो आपका गति, चूँकि जो प्रवाह करने वाला जो होता है प्रवाह रेखा गति के द्वारा हम दिखाते हैं, जितना तेज़ से गति जो होता है उसे हम लोग प्रवाहित करने को उपमा देते हैं। तो आपका जो राइट आंसर सही है, प्रवाह का अर्थ के लिए आपका राइट आंसर जो है गति है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल स्कूल का स्वर्णकाल किस शासक की अवधि में था। मुगल स्कूल का स्वर्णकाल किस शासक की अवधि में था। तो मित्रों किस शासक की अवधि में था जो है आपका स्वर्णकाल कहा गया है, किस शासक के समय को स्वर्णकाल कहा गया है मित्रों। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मुगल स्कूल का जो है मुगल स्कूल का स्वर्णकाल किसे कहा गया है, अवधि क्या कहा गया है। तो ये आपके शाहजहाँ का कहा गया है। किसको कहा गया है, तो शाहजहाँ को स्वर्णकाल कहा गया है, क्योंकि शाहजहाँ ने सबसे अधिक जो है स्थापत्य निर्माण करवाया था। जैसे कि आपका ताजमहल, बहुत सारे जो है इमारतों का निर्माण कराया था, जिसे स्वर्णकाल कहा जाता है। यदि उत्कृष्ट की बात करता है तो सबसे ज़्यादा जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए जाना जाता है, तो आपका जहांगीर का समय है। जहांगीर के समय में कला का सबसे जो है ज़्यादा विकास हुआ था चित्रकला के दृष्टिकोण से, इसलिए उसे उत्कृष्ट काल कहा जाता है जहांगीर के काल को, और शाहजहाँ के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 100 नंबर का जो आपका प्रश्न है, जिसे इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है। इम्पेस्टो जो तकनीक है संबंधित है, किसके लिए जाना जाता है। इम्पेस्टो तकनीक चित्रकारी के लिए जाना जाता है, छापा चित्रों के लिए जाना जाता है, मूर्तिकला के लिए जाना जाता है, फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है मित्रों। तो आपका जो 100 नंबर का आपका जो प्रश्न है, आपका जो राइट आंसर सही है वो आपके चित्रकारी के लिए जाना जाता है। चित्रकारी के लिए इम्पेस्टो जो है तकनीक विधि जो है संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका जो प्रश्न है 101 नंबर का जो प्रश्न है आपका मित्रों, काले और सफ़ेद रंग से चित्र बनाने को जाना जाता है। तो काले और सफ़ेद रंग से जो चित्र बनाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। काले और सफ़ेद रंग से चित्र बनाने को कहा जाता है, जाना जाता है। आपका ऑप्शन है 1 वर्गीय, बाइक्रोमिक, बहुवर्णीय नियोजन, श्वेत और श्याम वर्ण। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है वो आपका श्वेत व श्याम जो है वर्ण है, जो काले और सफ़ेद रंग से चित्र बनाने को कहा जाता है। नेक्स्ट इस क्रम में है 102 नंबर का जो आपका प्रश्न है, श्रम की विजय की मूर्ति बनाई गई है। तो मित्रों श्रम की जो विजय की मूर्ति है, जो श्रम की विजय की जो मूर्ति है बनाई गई है, किसके द्वारा मित्रों बनाई गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका 102 नंबर का जो आपका प्रश्न है
102 नंबर का जो आपका प्रश्न है, ऑप्शन है नंदलाल बोस के द्वारा, देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा, कनोई देसाई के द्वारा, शंकु चौधरी के द्वारा। तो जो राइट आंसर आपका है देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा जो है श्रम की विजय की जो मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट इसी क्रम में है श्रम की विजय और संथाल परिवार, ये दोनों जो है मूर्ति जो बनाई गई है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 103 नंबर का जो मित्रों प्रश्न है, नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में क्या चित्र बनाया। तो मित्रों नंदलाल बोस ने हरिपुरा पैनल का जो है तंबू था, जो तंबू लगा था उसमें किस प्रकार के चित्र पोस्टर बनाया गया था। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर आपका सही है वो आपका किस प्रकार का चित्र बना था, पोस्टर बना था, व्यक्ति चित्र बना था, वस्तु चित्र बना था, प्राकृतिक चित्र। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर सही है, तो तंबू पर जो है पोस्टर बनाया गया था, पोस्टर बनाया गया था। नेक्स्ट आपका है इसी क्रम में 104 नंबर का जो आपका प्रश्न है, उपयोगी कला का संबंध है। तो 103 नंबर का जो है आपका पोस्टर है जिसमें ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है। हरिपुरा जो आपका कांग्रेस का जो हरिपुरा पैनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पोस्टर जो बनाया गया था ग्रामीण जीवन को दिखाया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में 104 नंबर का जो प्रश्न है, उपयोगी कला का संबंध है मित्रों। तो उपयोगी कला कौन सा है, जिसमें आपका ऑप्शन है मूर्तिकला से संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है, संगीत कला से संबंधित है, आभूषण कला से संबंधित है। जो आपका राइट आंसर है जो सोनारकारी है या आभूषण जो है आभूषण कला से संबंधित है, जो कि आपका राइट आंसर है। उपयोगी कला आभूषण कला को कहा गया है, आभूषण से संबंधित माना गया है, जिसे उपयोगी कला कहा गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 105 नंबर का मित्रों प्रश्न है, मुग़ल स्कूल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ। तो बात की जा रही है कि मुग़ल शैली या मुग़ल स्कूल चित्रकला का पतन कब से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन है आपका दारा शिकोह के काल से, दारा शिकोह के काल से, अकबर के काल से, औरंगजेब के काल से, शाहजहाँ के काल से। तो आपका मित्रों जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर जो है औरंगजेब के समय काल से। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मुग़लों ने 5 वंश तक जो है उन्होंने शासन किया, और सर्वप्रथम जो है सबसे ज़्यादा जो है चित्र के क्षेत्र में चित्र के दृष्टिकोण से जो विकास हुआ वो जहांगीर के समय में हुआ। अकबर के समय में अकबर एक कुशल शासक के साथ साथ एक कला प्रेमी चित्रकार भी था। वहीं जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ जो एक स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थापत्य कला का जो है निर्माण करवाता था। वहीं जो पतन का जो कला को पतन दिखता है वहीं पर वो औरंगजेब के काल से देखने को प्राप्त होता है। अर्थात औरंगजेब जो होता है ये मुग़ल वंश का जो है अंतिम शासक होता है, जिसके समय में चित्रकला का पतन देखने को मिलता है। अर्थात इसके समय में चित्रकला को नष्ट कराने का कार्य किया जाता है। ये कला विरोधी था, जिसके कारण औरंगजेब के काल में जो है कला पतन होता है। नेक्स्ट इस क्रम में है 106 नंबर का जो प्रश्न है, रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया है मित्रों। तो F.A. टॉयलर के द्वारा, N. नोबलर के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, श्याम सुंदर दास के द्वारा। तो मित्रों किसके द्वारा दिया गया है। 106 नंबर का जो आपका प्रश्न है वो आपका F.A. टॉयल के द्वारा दिया गया है रंग सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 107 नंबर का जो प्रश्न है, प्राथमिक रंग हैं। तो मित्रों प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो पीला, लाल, नीला। मित्रों पीला, लाल, नीला ये आपके प्राथमिक रंग जो है, तीनों आपके प्राथमिक रंग हैं मित्रों, तीनों रंग आपके प्राथमिक हैं। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये सभी जो है प्राथमिक रंग हैं। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल, पीला, नीला ये तीनों आपके प्राथमिक रंग हैं। इसलिए आपका 4 ऑप्शन सही होगा, ये सभी आपके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में 108 नंबर का जो आपका प्रश्न है, 108 नंबर का जो प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना किस उम्र में शुरू किया। तो मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 108 नंबर का जो प्रश्न है, 108 नंबर का जो प्रश्न है आपका, तो मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर ने
चित्र बनाना किस उम्र में प्रारंभ किया था? ऑप्शन में है 60 वर्ष में, 40 वर्ष में, 65 वर्ष में, 65 वर्ष में, 70 वर्ष में। तो मित्रों इसमें ऑप्शन जो आपके सही है 67 वर्ष है। 67 वर्ष में ये चित्र बनाना प्रारंभ किए थे मित्रों, जो कि ये आपका 67 वर्ष आपका सही है होता है। ऑप्शन में 67 वर्ष अगर आपको देखने को प्राप्त होता है तो 67 वर्ष 67 वर्ष पे लगाइएगा, नहीं होता है तो आप जो है आप 65 वर्ष पे सही करिएगा। मित्रों इनका जन्म जोड़ा साखू में 1861 में हुआ था, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इनके कला गुरु जो रहे हैं अर्थात आनंद कुमार स्वामी ने इनकी कला को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कला को बचपन की कला के नाम से संबोधित किया। इनकी कला को बचपन की कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम से आपका नेक्स्ट प्रश्न है 109 नंबर का आपका जो प्रश्न है, यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र कहलाता है। अर्थात यथार्थ चित्र दिखाने के लिए छाया प्रकाश का जो प्रयोग किया गया है मित्रों चित्रों में क्या कहलाता है? 3 आयामी, 2 आयामी, प्राकृतिक चित्रण, जीवन अध्ययन। तो आपका जो 109 नंबर का जो आपका प्रश्न है उसे त्रियामी कहा जाता है। तो मित्रों जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि किसी चित्र में छाया प्रकाश दिखाकर उसमें गुलाई दिखाया जाता है, जैसे कि यथार्थ दिखे चित्र यथार्थ दिखे, अर्थात चित्रों में उभार किया जाता है शेडिंग करके, शेड देकर, जिसे त्रियामी भी कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न है, नज़दीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो मित्रों नज़दीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करता है, किसके द्वारा उत्पन्न करता है? ऑप्शन आपके हैं ढलाई है, नक्काशी है, हैचिंग है, खुदाई है। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर सही है 110 का आपका जो सही है हैचिंग। अर्थात हैचिंग विधि आप देख सकते हैं, जब हम किसी एक रेखा से दूसरी रेखा को काटा जाता है, एक रेखा से दूसरी रेखा को जब काटा जाता है उसे हैचिंग रेखा कहा जाता है। इस प्रकार से जब काटा जाता है उसे हैचिंग रेखा कहा जाता है। तो छाया प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, इस रेखा के माध्यम से छाया प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। तो आपका आंसर जो राइट आंसर है आपका हैचिंग है, हैचिंग विधि के द्वारा छाया प्रकाश दिखाया जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है 111 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित रंग में से कौन सा रंग ठंडा नहीं है? तो मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है ठंडा नहीं है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर मित्रों 111 नंबर का जो प्रश्न है, ठंडा रंग आपका कौन सा नहीं है? नीला रंग आपका ये ठंडा रंग है, नीला रंग आपका ठंडा रंग है, हरा रंग भी आपका ठंडा रंग है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित रंग में से कौन सा रंग ठंडा रंग नहीं है? तो आपका नीला रंग ठंडा रंग है, हरा रंग ठंडा है, हल्का नीला भी ठंडा है। वहाँ आप देख रहे हैं कि आपका लाल जो रंग है ये आपका गर्म रंग है, अर्थात ये ठंडा रंग नहीं है। आपका राइट आंसर आपका लाल है, तीसरे नंबर का जो है आपका ऑप्शन है ये आपका ठंडा रंग नहीं है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न 112 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों 112 नंबर का है, कला शब्द का परिचय सबसे पहले या सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता है मित्रों? तो आपका कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर होता है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तो सर्वप्रथम आपका जो है कला शब्द का जो प्रयोग हुआ है आपका राइट आंसर है ऋग्वेद में। अर्थात कला कल धातु से बना है, का अर्थ होता है अंदर से, ला का अर्थ होता है बजाना, बाहर करना। कला जो है आपका जो आत्म व्यक्ति होता है, मनुष्य जो भी उसके अंदर विचारें चलती हैं, उस चीज़ को जब व्यक्ति जो है प्रस्तुत करता है, बाहर निकालता है,
तो उसे कला कहा जाता है। चाहे वो आपका संगीत हो, चाहे आपका नृत्य हो, चाहे कोई आपका रचना हो, आविष्कार हो, उसे कला कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रश्न जो है 113 नंबर का जो प्रश्न है, 113 नंबर का जो आपका प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम वाष्प पद्धति का प्रारंभ किसने किया? मित्रों, भारत में सर्वप्रथम वाष्प पद्धति का प्रयोग किसने किया? दोबारा ये प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों। जैसा कि आप लोग को देखने को एक बार ये प्रश्न और मिल चुका है, दोबारा रिपीट हो रहा है। तो आपका 113 नंबर का जो प्रश्न है, अविनाश टैगोर हैं ऑप्शन में, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, छितेंद्रनाथ हैं। तो अविनाश टैगोर जो हैं कि बंगाल स्कूल के नाम से जानते हैं, जिसे वाश पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। अर्थात आपका जो राइट आंसर सही है, आपका अविनाश टैगोर जी हैं सर्वप्रथम जो वाश चित्रण प्रारंभ करते हैं भारत में। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रश्न है 114 नंबर का आपका जो प्रश्न है मित्रों, 114 नंबर का जो आपका प्रश्न है, तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिर के लिए लगाया जाता है। तो अर्थात तरल जो पदार्थ होते हैं मित्रों, जिसमें ऑयल पेस्टल में बने चित्रों में स्थिरता के लिए लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है मित्रों? तारपीन कहा जाता है, कोल तार कहा जाता है, फिक्स ट्यूब कहा जाता है कि इम्पोर्ट कहा जाता है। मित्रों, जिसमें आपके ऑयल कलर या पेस्टल कलर से जो चित्र बनाए जाते हैं, अर्थात उसे स्थिर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो कार्य किया जाता है, तरल पदार्थ जो प्रयोग किया जाता है, इस पेंटिंग विधि में फिक्स्ड विधि में कार्य किया जाता है। अर्थात जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल कलर यदि उसको फिक्स्ड विधि के द्वारा फ्रेमिंग ना की जाए तो पेंटिंग जल्दी ख़राब हो जाता है, अधिक समय तक उसे नहीं रखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से पेस्टल जो रंग के या कलर के जो पेंटिंग होती है, उसे इस तरीके से फ्रेमिंग करके 1 इंच ऊपर उठाकर फ्रेमिंग को, जिस पे शीशा लगाया जाता है, शीशे से फ्रेमिंग किया जाता है। जिस प्रकार से दीवार घड़ी में आप देखे होंगे कि कुछ उभार देकर शीशा फिक्स कर दिया जाता है, जिसे फिक्स्ड विथ कहा जाता है, जिससे चित्र अधिक समय तक स्थिर रहता है, ख़राब नहीं होता है। मित्रों, इस विध को फिक्स्ड विथ कहा जाता है, जो ऑयल कलर या पेस्टल विध में जो है चित्रों में स्थिर रखने के लिए इस जो है विध का कार्य किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है मित्रों नेक्स्ट 115 नंबर का जो आपका प्रश्न है, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को कहते हैं। तो मित्रों, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं, नक्काशी कहते हैं, बंधेज कहते हैं, वाटिक कहते हैं। तो मित्रों, आपका जो राइट आंसर सही है, वाटिक कहते हैं। वाटिक विधि में जो है कपड़े पर जो है मोम लगाकर जो है रंगने का कार्य किया जाता है। अर्थात जहाँ पर छपाई नहीं करना होता है, जहाँ पर कपड़े पे छपाई नहीं करना होता, वहाँ पे मोम लगाकर रंगों को लगाया जाता है और फिर कपड़े की धुलाई बाद में कर दी जाती है। जहाँ पर मोम लगा होता है वहाँ पे रंग नहीं छपता है, कलर नहीं छपता है और वो आपका क्लीन हो जाता है। इसे बाटिक कहा जाता है, बाटिक विधि कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है आपका 116 नंबर का जो प्रश्न है, भित्ति चित्रण प्रसिद्धि का प्रारंभ हुआ। भित्ति चित्रण प्रसिद्धि का प्रारंभ हुआ मित्रों। तो भित्ति चित्रण का प्रारंभ कब से माना जाता है मित्रों? राजस्थानी शैली से माना जाता है, मुगल शैली से जाना जाता है, पहाड़ी शैली से जाना जाता है, अजंता की गुफाओं से जाना जाता है। मित्रों, सर्वप्रथम आपके जो गुफाओं से संबंधित है, गुफाओं से संबंधित आपका जो है, इससे स्पष्ट होता है कि गुफा से बात कर रहा है। तो गुफाओं में दीवारों पे चित्रण कार्य किए जाते थे। जो सबसे पुराना विधि था टेम्परा विधि था। टेम्परा विधि के द्वारा अजंता में कार्य किया गया, फ्रेस्को विधि के द्वारा कार्य किया गया है। अर्थात टेम्परा फ्रेस्को बोनों के माध्यम से गीली दीवारों पे कार्य किया गया है। तो इस दोनों विधि को मिलाकर जो है यदि अजंता की विधि पूछता है, तो जिसमें आपके ऑप्शन में मिश्रित विधि है, तो मिश्रित विधि आपका सही होगा, नहीं तो आपका सबसे प्राचीन विधि जो है टेम्परा विधि है। तो ये अजंता आपका जो संबंधित है, ये मित्रों आपके गुफाओं से संबंधित है और ये पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, ये सब बात का जो है प्रारंभ होता है, जिसमें दीवार पर नहीं कार्य किए गए हैं, कागज़ पे कार्य किए गए हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रश्न है
117 नंबर का जो आपका प्रश्न है मित्रों, 117 नंबर का जो आपका प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से होता है मित्रों? चित्रकला से, पट चित्रकारी से, स्क्रोल चित्रकारी से, भित्ति चित्रकारी से। तो मित्रों कहाँ से होता है? तो चट्टान चित्रकारी से। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि भारतीय चित्रकला का जो उद्भव हुआ है, जो विकास हुआ है, किस माध्यम से प्रारंभ हुआ है? तो जैसे कि आप लोग को ज्ञात है कि जो भारत में चित्रकला का जो प्रारंभ देखने को प्राप्त होता है, प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त होता है। जो चट्टानों पे चित्रकारी प्राप्त हैं, मानव आदिमानव के द्वारा जो मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, लखनिया, ये सारी चीज़ों से जो शिलाखंडों पे, चट्टानों पे जो प्राप्त है चित्रकारी, तो वहीं से प्रारंभ होता है। फिर आपको बाद में गुफाओं में देखने को मिलता है चित्रकारी, ताड़पत्रों पे देखने को मिलता है, फिर इसके बाद कागज़ कपड़ों पे देखने को मिलता है। इस तरीके से चित्रकला का विकास होता है। समय के साथ साथ धरातल बदलते रहें। नेक्स्ट आपका जो है 118 नंबर का जो है, इसमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? तो मित्रों इसमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? तो प्लास्टिक कला कहने का तात्पर्य मित्रों जो है, जो कोई ना कोई रूप लिया हो, जो कोई ना कोई रूप लिया हो। जैसे जो भी कुछ हम वस्तु बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वास्तुकला या स्थापत्य कला का निर्माण करते हैं, ये किसी ना किसी रूप में होता है, आकार में होता है, जो आपके विजुअल होता है, जिसे देखा जा सकता है। इसे प्लास्टिक आर्ट कहते हैं। वहीं पर जो आपका संगीत है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए कहा गया कि प्लास्टिक कला नहीं है। तो मित्रों आपका जो ऑप्शन सही है, ये संगीत है जो प्लास्टिक कला नहीं है, अर्थात आपका आंसर जो है तीसरा सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों, 119 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, 119 नंबर का जो प्रश्न है, दीवार चित्रकला भित्ति चित्र के लिए किस सतह का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों दीवार चित्रकला के लिए या भित्ति चित्रकला के लिए किस सतह का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों दीवार को, कागज़ को, ताड़पत्र को, कागज़ को, तो किसका प्रयोग किया जाता है? 119 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, दीवार या भित्ति चित्र के लिए सतह के रूप में दीवार को प्रयोग किया गया है मित्रों। जो आपका ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका ए सही है, एक सही है, जो दीवार है आपका। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका 120 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, एक रंग में बनाए गए चित्र को कहते हैं, अर्थात एक रंग में बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है मित्रों? एक रंग में बनाए गए चित्र को कहते हैं ढलाई कहते हैं, एकल चित्र कहते हैं, फ्रेस्को कहते हैं, एकल रंग कहते हैं। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर सही है 120 नंबर का, जिसे कहा जाता है एकल रंग। एक चित्र में, एक रंग में जो चित्र बनाया जाता है उसे कहा जाता है एकल रंग। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, तेल चित्र की आवश्यकता नहीं है। तेल चित्र में आवश्यकता नहीं है मित्रों। किसकी आवश्यकता नहीं है तेल चित्रकार करने के लिए? चाकू की, इंजल की, पानी की, ताड़पीन की। तो मित्रों किसकी आवश्यकता नहीं है? जो आपका राइट आंसर सही है 121 का जो आपका प्रश्न है मित्रों, वो आपका पानी है, अर्थात तेल रंग में पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चाकू की होती है, चाकू के द्वारा भी ऑयल कलर लगाया जाता है। ताड़पीन की आवश्यकता होती है, जिसको डालकर कलर को हल्का किया जाता है, जिससे ब्रश अच्छा चले, अच्छा ब्रश कार्य करे। तो इसकी भी आवश्यकता होती है। इंजल की भी आवश्यकता होती है, अर्थात इस तेल विधि में आवश्यकता पानी की नहीं होती है। नेक्स्ट आपका है मित्रों 122 नंबर का जो आपका प्रश्न है, नीले और पीले रंग का मिश्रण है। 122 नंबर का जो आपका प्रश्न है, नीले और पीले रंग का मिश्रण है। लाल रंग है, सफ़ेद रंग है, काला रंग है, हरा रंग है। मित्रों यदि नीले और पीले रंग को आप मिश्रण करेंगे, मिलाने का कार्य करेंगे, तो आपका जो रंग बनेगा वो आपका रंग बनेगा मित्रों हरा रंग बनेगा। नीला पीला मिलाने से आपका हरा रंग बनेगा, नीला पीला मिलाने से आपका हरा रंग बनेगा।
इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है 123 नंबर का जो प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। मित्रों, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो तो मित्रों इसमें आप लोग ध्यान देंगे इस प्रश्न में। इंद्रधनुष के रंग का सही क्रम जो है विकजोर है, अर्थात आपका जो सेकंड नंबर का है, आगे आपका वैगनी कह सकते हैं, वी से वैगनी और आर से रेड, ये दोनों क्रम आप याद रखें। हमेशा आपका ये प्रश्न आपका सही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आर किसी में नहीं है, लास्ट में आर किसी में नहीं है, वी आई आपका जो है शुरू में आपका विकजोर आपका है। तो आपका ये राइट आंसर सही है। विकजोर भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बैनी आप हिनाला पढ़ेंगे तो उसमें एक क्रम गलत हो जाएगा, तो विकजोर आप लोग याद रखिए। आगे आपका वी और आपका आर जो पीछे आपका लास्ट में है, ये आप क्रम रखें जो आपका सही होगा। नेक्स्ट इसी क्रम में मित्रों आपका प्रश्न है 124 नंबर का जो प्रश्न है, रंगों के विकास के सही कालक्रम के क्रम का चयन करें। रंगों के विकास के जो सही कालक्रम के रंगों का चयन करें। 124 नंबर का जो आपका प्रश्न है मित्रों, जिसमें आपका है वनस्पति रंग, खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग, एथेंटिक रंग। नेक्स्ट है खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग, सिंथेटिक रंग और वनस्पतिक रंग। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल रंग, सिंथेटिक रंग, वनस्पतिक रंग और खनिज रंग। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का जो है सिंथेटिक रंग, वनस्पतिक रंग और खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग। तो जिसमें से मित्रों आपका जो सही क्रम आपका है, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि पहले के समय में जो रंग का ज्ञान नहीं था, उस समय रंग प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम जो प्रयोग किया जा रहा था वनस्पति रंग, अर्थात फूल की कुटाई करके लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। फूलों के कुटाई करके उसके रस से वनस्पतियों के द्वारा लाल पीले रंग का प्रयोग किया जाता था, हरे रंग का प्रयोग उसके पत्ते से किया जाता था। इसी प्रकार से रंग का जो है खोज प्रारंभ होता है। आगे चलकर रामराज, हिरौजी, गेरू, खड़िया मिट्टी, ये सारे चीज़ें जो है आपके खनिज रंग में प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर आपका है पहला है क्रम संख्या। नेक्स्ट इसी क्रम में मित्रों आपके जो प्रश्न है 125 नंबर का जो आपका प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों अजंता की गुफाएं जो स्थित है किस राज्य में है। ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। ये हरियाणा स्टेट में पूछे गए प्रश्न है फाइन आर्ट के मित्रों। तो आपका है ये अजंता जो स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। ये जलगांव स्टेशन से कुछ ही दूरी पे अजिंठा नामक ग्राम है। यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या यदि बात की जाए तो कुल टोटल 30 गुफाएँ हैं, लेकिन 29 गुफाएँ पूछी जाती हैं। यदि गुफाओं की संख्या पूछी जाए तो गुफाओं की संख्या 29 रहेगी। यदि कुल गुफाओं की संख्या पूछी जाती है तो 30 गुफाएँ मानी जाएंगी। ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध जातक से संबंधित है गुफा जो है आपका। इसके सामने बघौरा नदी बहती है और इसमें जो गुफा चित्रों में जो चित्र प्राप्त होते हैं वो दो खंडों में प्राप्त होते हैं। आपका एक चैत्र एक बिहार है और साथ ही साथ जो सबसे प्राचीन जो गुफा है आपके वो गुफा संख्या 13 है। 13 में चित्र ना होने के कारण 13 गुफा संख्या नष्ट होने के कारण गुफा संख्या 10 को माना गया है, 9-10 को माना गया है। और सबसे बाद की गुफा संख्या 1-2 को माना गया है। गुफा संख्या 16-17 में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों इस तरीके से गुफा का जो है ब्यौरा है। नेक्स्ट आपका मित्रों प्रश्न है पद्मपाणि बोधिसत्व आपका जो है किससे संबंधित है मित्रों। आपके बाघ गुफाओं से संबंधित है, जोगीमारा गुफा से संबंधित है, अजंता गुफा से संबंधित है, सिगरिया गुफा से संबंधित है। मित्रों पद्मपाणि बोधिसत्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अजंता गुफा से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 127 नंबर का जो प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ मित्रों कहाँ पर हुआ अमृता शेरगिल का जन्म। तो अमृता शेरगिल का मित्रों जो जन्म हुआ था ये हंगरी में हुआ था। इनकी माँ जो है हंगरियन थी। नेक्स्ट इसी क्रम में है 128 नंबर का जो प्रश्न है, जल रंग उपलब्ध होते हैं किस तरीके से उपलब्ध होते हैं,
केक के रूप में उपलब्ध होते हैं, ट्यूब में उपलब्ध होते हैं, बोतल में उपलब्ध होते हैं, सभी में। तो मित्रों जल रंग जो आपका उपलब्ध होता है किस तरीके से उपलब्ध होता है मित्रों, जो आपका 128 नंबर का प्रश्न है वो आपका फोर्थ है। ये सभी रूप में जल रंग प्राप्त होते हैं, अर्थात केक के रूप में, जैसे आपके जल रंग इस रूप में भी आप देखे होंगे जनरेटरी बॉक्स में, इस तरीके से आपको उसमें देखने को प्राप्त होते हैं। केक के जैसे बने होते हैं खाने जिसमें आप जल रंग का प्रयोग करके आप इस रंग का प्रयोग कर पाते हैं। ट्यूब में भी आते हैं, जिस तरीके से क्रीम आता है उस तरीके से भी होते हैं, ट्यूब में भी आता है, बोतल में भी आते हैं, आपके घोल इसके आते हैं जल रंग के, अर्थात ये सभी माध्यम से रंग आते हैं। नेक्स्ट जानेंगे आपका 129 नंबर का जो प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया गया है, तेल रंग का प्रयोग किया गया है, टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया है, वाश रंग का प्रयोग किया गया है, एक्रेलिक रंग का प्रयोग किया गया है। तो आपका 129 नंबर का जो आपका मित्रों प्रश्न है आपका वो आपका टेम्परा है, अर्थात टेम्परा विद के द्वारा जो है राजस्थानी चित्रकला का जो है प्रयोग किया गया है, चित्रकला में प्रयोग किया गया है, टेम्परा विद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 130 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है। तो मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है, तो घन कौन सा नहीं है मित्रों ये जानेंगे। तो ईंट है, अमरूद है, पुस्तक है, बॉक्स है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि घन किस रूप में होता है, घन इस रूप में होता है मित्रों, जो आपके इस रूप में होते हैं जिसमें 6 आयाम होते हैं, जो आपको 3 आयाम देखने को प्राप्त होता है, जो कि आपका ये अमरूद जो है ये आपका ये एक गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। जो आपका राइट आंसर सही है कि आपका अमरूद जो है घन नहीं है। तो मित्रों ईंट भी है घनाकार है, जिसमें आपके 6 आपके आयाम होते हैं, पुस्तक में भी 6 आयाम होते हैं, बॉक्स कोई बॉक्स हो छोटा बड़ा कोई बॉक्स हो उसमें भी 6 आयाम होते हैं, जो कि अमरूद आपका गोलाकार होता है, अमरूद आपका घन नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है मित्रों 131 नंबर का जो आपका प्रश्न है, संथाल परिवार मूर्ति बनाई गई है। संथाल परिवार की जो मूर्ति बनाई गई है मित्रों किसके लिए बनाई गई है, संथाल परिवार का जो मूर्ति है किसके द्वारा बनाया गया है मित्रों। 131 नंबर का जो आपका प्रश्न है वो आपका प्रश्न है मित्रों, ऑप्शन है DP राय चौधरी के द्वारा, राम किंकर बैज के द्वारा, असित कुमार हल्दर के द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर सही है, राम किंकर बैज के द्वारा संथाल परिवार की मूर्ति बनाई गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके सीमेंट और कंक्रीट के द्वारा बनाया गया है मूर्ति। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है 132 नंबर का प्रश्न है मित्रों, वर्णिका भंग क्या है। मित्रों वर्णिका भंग क्या है, विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया है। ऑप्शन है विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया है, ध्यान है, सामंजस्य है, कला के 6 अंग है। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर आपका सही है 132 नंबर का जो आपका सही है मित्रों, आपका रंगों की विभिन्न छाया, अर्थात वर्णिका क्या है, वर्णिका भंग जिसे कहते हैं वर्णिका भंग, रंगों की विभिन्न या मिश्रित छाया। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों 135 नंबर का जो प्रश्न है, किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, सुरजन। ऑप्शन है आपका सुरजन, सवाई जय सिंह, निहाल चंद, अबुल हसन। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है 133 नंबर का जो आपका सही आपका आंसर है आपका जो सही आंसर है मित्रों निहाल चंद्र है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो आपका निहाल चंद्र था। नेक्स्ट इसी क्रम में है 134 नंबर का जो प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है। तो मित्रों अजंता गुफा का जो चित्रों का माध्यम है क्या है, तेल चित्रण है, जल चित्रण है, फ्रेस्को है, वस्त्र चित्रण है। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका फ्रेस्को विधि है। यदि इसमें आपका टेम्परा विधि होता तो टेम्परा विधि आपका सही हो जाता, यदि इसमें मिश्रित विधि होता तो मिश्रित विधि सही हो जाता। आपके ऑप्शन में फ्रेस्को है तो इसलिए आपका फ्रेस्को सही होगा।
नेक्स्ट इसी क्रम में है आपका 135 नंबर का जो आपका प्रश्न है। 135 नंबर का मित्रों जो आपका प्रश्न है, परिपेच कितने प्रकार का होता है? परिपेच कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 8 प्रकार का, 3 प्रकार का। तो परिपेच क्या है मित्रों? तो मित्रों मुख्य रूप से परिपेच कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से परिपेच जो आपके ऑप्शन है 2 प्रकार, 4 हैं। 2 प्रकार, 4 प्रकार, 8 प्रकार, 3 प्रकार। जो आपका राइट आंसर सही है, आपका परिपेच 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका रेखीय परिपेच, दूसरा आपका वातावरणीय परिपेच। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 136 नंबर का जो प्रश्न है, कला में भाव की भूमिका क्या होती है? अर्थात कला में भाव की भूमिका क्या होती है? अर्थात मित्रों जो आपके ऑप्शन है, लय दिखाने हेतु, बदलाव दिखाने हेतु, खुशी दिखाने हेतु, अभिव्यक्ति दिखाने के लिए। अर्थात किसी भाव को जो भूमिका को दिखाया जाता है तो वो किसके द्वारा दिखाया जाता है? अभिव्यक्ति के द्वारा दिखाया जाता है, जो कि कला में अभिव्यक्ति के द्वारा जो है दिखाया जाता है भाव को। जब कोई चीज़ प्रेजेंट किया जाता है, आविष्कार किया जाता है, निर्माण किया जाता है, प्रकट किया जाता है, कहा जाता है, गाया जाता है, बजाया जाता है, उसे प्रस्तुति कहा जाता है या अभिव्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है 137 नंबर का जो आपका मित्रों प्रश्न है, एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती है? अर्थात कोई घन है, घन आपका इस प्रकार से होता है, एक मिनट, इस तरीके से आपका होता है घन। तो कोई भी घन होता है या कोई भी, जैसे एक कह सकते हैं कि एक संदूक होता है या एक पुस्तक होता है, उस पुस्तक में कितनी सतह होती हैं? पुस्तक आपका घन का रूप लिया होता है, अर्थात पुस्तक में कुल 6 सतह होती हैं, लेकिन हम पुस्तक रखकर जब सामने से देखने का कार्य करते हैं तो हमें कितने भाग दिखाई पड़ते हैं मित्रों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने भाग दिखाई पड़ते हैं? तो पुस्तक के 3 सतह हमें दिखाई देते हैं। कितने सतह? पुस्तक के हमें 3 सतह दिखाई देते हैं, एक ऊपर का और एक दाएं बाएं का जो है 3 सतह आपको देखने को प्राप्त होता है, जबकि उसमें 6 सतह होते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है 138 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, विविध प्रकार की सामग्री को चिपका कर बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है? तो मित्रों विविध प्रकार की जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है, चिपका कर जो बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वाटिक है, छापा चित्रण है, कोलाज है, फ्रेस्को है। तो मित्रों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपका जो है देखने को प्राप्त है, तो मित्रों कोलाज विधि जो होता है वो आपके कागज़ के लुगदी को, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को वो चिपका कर या टूटे फूटे वस्तुओं को चिपका कर गोंद के द्वारा या किसी गोंद के द्वारा जो है वो लगा कर चिपका कर जो पेंटिंग बनाई जाता है, जो चित्र बनाया जाता है, उसे कोलाज विधि कहा जाता है। कोलाज विधि कई माध्यम से बनाया जाता है मित्रों। इमली के लकड़ी के, कोयले के, अंगूर के लकड़ी के जले कोयले के द्वारा भी कोलाज बनाया जाता है। टूटे फूटे वस्तुओं के जोड़ कर चिपका कर या कागज़ के लुगदी के, कागज़ के पेपर के टुकड़े को संयोजित करके जो है बनाने का जो कार्य किया जाता है, विधि जो है आपका कोलाज विधि कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका मित्रों है जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है 139 नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है। तो मित्रों कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है, किसके माध्यम से सामंजस्य उत्पन्न करता है? रेखा के द्वारा सामंजस्य उत्पन्न करता है, या रूप के द्वारा सामंजस्य उत्पन्न करता है, या रंग के द्वारा सामंजस्य उत्पन्न करता है, या ये सभी के द्वारा। तो मित्रों यदि आप कह सकते हैं कि यदि इसमें ये सभी नहीं होता तो आपका ऑप्शन जो है आपका रंगों के द्वारा सही होता, रंग के द्वारा सही होता। यदि सभी नहीं होता तो रंग के द्वारा रूप का भी निर्माण होता है और रेखा का भी निर्माण होता है, लेकिन इसमें ये सभी दे दिया है, चौथा ऑप्शन आपका ये सभी दे दिया, इसलिए आपका ये राइट आंसर आपका ये सभी होगा। अर्थात ये सभी के द्वारा कलाकार, चित्रकार जो है सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका 140 नंबर का जो प्रश्न है वशली है। वशली क्या है मित्रों? वशली एक विधि है या तकनीक है।
तकनीक है, माध्यम है, विधि है, चित्रकला के लिए उपयुक्त सतह है। तो मित्रों वसली क्या है इसके बारे में जानेंगे 140 नंबर का। तो वसली आपका जो है एक चित्रकला के लिए उपयुक्त सतह है। जिस सतह पे चित्रकारी की जाती है उसे वसली कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में 141 नंबर का जो मित्रों प्रश्न है, चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों चित्रकला के सतह के लिए, धरातल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दीवार का, कैनवास का, ताड़पत्र का, ये सभी। तो मित्रों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, दीवार है, कैनवास है, ताड़पत्र है। तो सर्वप्रथम आपको देखने को, यदि भारतीय कला की यदि बात करें तो सर्वप्रथम दीवारों पे शिलाखंडों पर देखने को प्राप्त होते हैं, चट्टानों पर प्राप्त होते हैं, फिर गुफाओं के छतों व दीवारों पे प्राप्त होते हैं चित्र देखने को धरातल के रूप में, वहीं बात करते हैं। फिर इसके बाद में ताड़पत्रों पे देखने को प्राप्त होते हैं पाल शैली में, फिर कैनवास पे देखने को प्राप्त होते हैं। अर्थात ये सभी है, सभी को एक सतह के रूप में प्रयोग किया गया है। समय के अनुसार जैसे जैसे मानव विकास किया उस प्रकार से उन्होंने अपने सतह के रूप में, धरातल के रूप में ये सारे संसाधन के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट इसी क्रम में है 142 नंबर का मित्रों जो प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंग में कौन सी देवी या देवताओं का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। मित्रों तो राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी देवताओं का सबसे अधिक चित्रण किया गया है। आपके ऑप्शन में है शिव है, सती है, राम है, कृष्ण है। तो राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी देवता का जो चित्र सबसे ज़्यादा मिलता है देखने को। तो सबसे अधिक देखने के मिलते हैं जो आपके कृष्ण के मिलते हैं, देखने को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट वहीं पर है 143 नंबर का जो प्रश्न है, यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं हैं। तो यामिनी राय की जो चित्रकला की जो मुख्य विशेषताएं हैं क्या है। आपका ऑप्शन में है जटिलता है, सरलता है, कोमलता है, कठोरता है। तो यामिनी राय के जो चित्र देखने को प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से इसमें भाव आपको देखने को प्राप्त होता है मित्रों। तो जो भाव आपको देखने को प्राप्त होता है इसमें सरलता को दिखाया गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है 144 नंबर का जो प्रश्न है, नंदलाल बोस अध्यक्ष हैं। नंदलाल बोस अध्यक्ष थे, कहाँ के अध्यक्ष थे। विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष थे, उद्योग कला संस्थान के अध्यक्ष थे, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के अध्यक्ष थे, कला निकेतन के अध्यक्ष थे। तो मित्रों किसके अध्यक्ष थे। तो आपका राइट आंसर है जो विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष थे नंदलाल बोस जी। नेक्स्ट आपका है रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं, जो ऑप्शन आपका है 145 नंबर का। 145 नंबर का रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं। खड़ी रेखाएं, सीधी रेखाएं, चक्राकार रेखाएं, ये सभी। तो मित्रों जो है ये सारे रेखाएं जो है आपके हैं रेखाओं के प्रकार में, ये सभी रेखाएं हैं। नेक्स्ट आपका है 146 नंबर का जो आपका प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है मित्रों। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है। आपका जो ऑप्शन है परिपेक्ष है, पोत है, रूप है, रेखा है। तो मित्रों दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो रेखा कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यदि दो बिंदु को रखा जाए, निश्चित दिशा में रखा जाए, तो अंतः जो इसकी सूक्ष्म दूरी होता है, एक दूसरे बिंदु की सूक्ष्म दूरी को रेखा कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है 147 नंबर का जो प्रश्न है, लाल रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है। तो लाल रंग का जो मानसिक प्रभाव होता है क्या होता है। हल्का होता है, गुस्सा होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, शीतलता होता है मित्रों। तो आपका जो 147 नंबर का जो आपका प्रश्न है वो लाल रंग का जो मानसिक प्रभाव होता है, आपका गुस्सा होता है, गुस्से से व्यक्ति लाल हो जाता है चेहरा, जिसे दर्शाया गया है इस तरीके से। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रश्न है 148 नंबर का जो प्रश्न है, नगरीदास ने वनी ठनी का वर्णन किया है। तो मित्रों नगरीदास ने वनी ठनी का जो वर्णन किया है
तो आपका ऑप्शन है सीता के रूप में, राधा के रूप में, नायिका के रूप में, पार्वती के रूप में। तो जो आपका राइट आंसर है 148 का जो आपका सही आंसर है मित्रों, वो राधा के रूप में बनी ठनी का जो है चित्रण किया गया है, जो आपके नगरी दास के द्वारा बनाया गया है। तो मित्रों, राजस्थानी शैली में जो नगरी दास के द्वारा जो बनी ठनी का जो वर्णन मिला है वो आपका राधा के रूप में देखने को प्राप्त होता है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है 149 नंबर का जो प्रश्न है, कैनवास पर आयल चित्र बनाने का सही क्रम कौन सा है। तो कैनवास पर आयल चित्र बनाने का सही क्रम मित्रों कौन सा है? स्टिचिंग है, पेंटिंग है, फ्रेमिंग है और प्राइमिंग है। तो आपका सबसे पहले आपका जो कार्य है स्टिचिंग है। स्टिचिंग का मतलब कैनवास को एक लकड़ी के जो है फ्रेम में उसको टाइट करना, फिर प्राइमिंग लगाना, फिर पेंटिंग करना, फिर उसे फ्रेमिंग करना। अर्थात उस चीज़ को कैनवास को तैयार करने की सही जो है विधि को बताया गया है। ऑयल कलर से रंगने की विधि को कहा गया है, जिस पे ऑयल कलर के ऑयल माध्यम से कैनवास पे चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में मित्रों आपका लास्ट प्रश्न है 150 नंबर का जो प्रश्न है, भरत मुनि ने कितने प्रकार के रस का वर्णन किया है। तो मित्रों, भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का वर्णन किया है? तो जो आपका ऑप्शन है 10 है, 9 है, 8 है और 5। तो मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि 9 रस माने गए हैं, लेकिन भरत मुनि ने 8 रसों को वर्णन किया है। अर्थात शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। अर्थात ये बात करता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस माने गए हैं, तो 8 रस हैं। यदि अभिनव गुप्त के अनुसार पूछा जाता है कि कितने रस हैं, तो 9 रस होंगे। आपका राइट आंसर है तीसरे का 8 है। आगे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके इसमें निर्देश हैं, आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे ये स्टेट में। तो मित्रों, आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो मित्रों, हरियाणा स्टेट के जो फाइन आर्ट के जो सिलेबस था आपका, जो सब्जेक्ट का आपका 60 क्वेश्चन, जो 60 क्वेश्चन आपके प्रश्न थे, इसको इस वीडियो में हल कराएगा। इसी तरीके से क्लास को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मित्रों, आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।